पावर क्लैश ईस्ट वर्सेस वेस्ट। दर्शकों, आप देख रहे देश का सवाल और चर्चा इसी पे होने जा रही है कि अमेरिका अभी व्यस्त है ईरान के साथ, तो क्या रशिया के लिए बड़ा मौका है? क्या रूस एक बार फिर से अपनी सरहदों का विस्तार करने जा रहा है? उसकी पनडुब्बियां ब्रिटेन पहुंची थी जासूसी करने के लिए। क्या देख रही थी, क्या ढूंढ रही थी? इस बात का दावा खुद ब्रिटेन ने किया है। बड़ा सवाल यह भी, क्या नाटो और अमेरिका की दूरी तलखी रशिया के लिए बड़ा मौका है? क्या एक बार फिर से कोल्ड वॉर 2.0 शुरू होने जा रहा है? 1945 में कोल्ड वॉर शुरू हुआ, 1991 में यूएसएसआर टूट गया। क्या रशिया फिर से यूएसएसआर को एक करने जा रहा है? क्या यूरोपियन कंट्री फिर से रशिया का हिस्सा बनने जा रही हैं? अमेरिका का हाथ हटने के बाद क्या नाटो अब कमजोर हो गया है? ये तमाम सवाल अगले घंटे लगातार होने जा रहे हैं। लेकिन रशिया की चालाकी को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। नाटो राष्ट्रों ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या हमसे पूछ के हमला किया था क्या? हमें कंसल्ट किया था? हमें कॉन्फिडेंस में रखा था क्या? नहीं, अपनी मनमर्जी करी। तो अब भाई, आपके सैनिक ना मरे, ठीक है, मगर नाटो राष्ट्र के सैनिक मरे, ये कहाँ की बात है? आप बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं उतारोगे, आप अपने फौजियों को नहीं भेजोगे, आपके फौजी सलामत रहें, महफूज रहें, हमारे फौजी मरे। तो नाटो राष्ट्रों ने साथ नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब का। डोनाल्ड ट्रंप साहब बिगड़ गए। उन्हें ट्वीट भी की अपनी, कौन ट्रूथ सोशल, ना ही वो ट्रूथ बोलती है, ना ही सोशल है वो, तो उसमें कि अब नाटो राष्ट्र कुछ उम्मीद ना रखें अमेरिका से। ये अवश्य है कि वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फोकस ईरान के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध पर है और वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो शांति के प्रयास चल रहे हैं उस पर अपना फोकस बनाए हुए है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेटो के साथ अपने कमिटमेंट को कम करने जा रहा है। यद्यपि कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से नेटो के विरुद्ध कई बयान दिए गए हैं, लेकिन वो जो बयान है वो एक निराशा जरूर व्यक्त करते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेटो को कमज़ोर करने का जो स्टेप है वो नहीं उठा सकता। ये अमेरिका के अपने हितों के भी विरुद्ध होगा और यदि नेटो कमज़ोर पड़ता है तो ये रशिया की विजय होगी। और रशिया हमेशा से इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि किस तरीके से वो नेटो को कमज़ोर करे। रशिया के द्वारा नेटो को कमज़ोर करने के लिए ही यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया था ताकि नेटो के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन नेटो ने अपने आप को रीग्रुप किया और नेटो ने अपने सदस्यों की संख्या भी अब 32 कर ली है। तो आपने रशिया के मसले पर एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर 1 घंटे लगातार चर्चा होगी। क्या पुतिन सच में नया यूएसएसआर बनाने की सोच रहे हैं? उनके दिल में क्या चल रहा है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या नाटो का विस्तार ही रूस को आक्रामक बना रहा है? लगातार नाटो मेंबर्स बढ़ रहे हैं, इस बात से नाराज है रशिया। सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या यूरोपीय यूनियन अंदर से कमजोर हो रहा है और क्या इसका फायदा रूस उठाने की कोशिश कर रहा है? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, यूक्रेन युद्ध क्या सिर्फ जमीन की लड़ाई है या यूरोप को संदेश देने की रशियन रणनीति? इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 5, रूस का मकसद कब्जा नहीं तो फिर यूरोप में अस्थिरता फैलाने के पीछे असली गेम प्लान क्या है? क्या अमेरिका वहां व्यस्त है, रशिया यहां कोई बड़ा गेम करना चाहता है? लेकिन दोस्तों, दर्शकों, इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, एक तस्वीर आपके लिए लेकर आए हैं। वो जमीन जो आतंकवाद को बांटती है, वो जमीन जहां पर आतंकवाद परोसा जाता है, वहां की तस्वीर देखिए। पेज़ेश्कियान साहब पहुंचे हैं, अब्बास अरागची की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ को देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान है, एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है शहबाज शरीफ की आंखों पर। उनके कंधों को देखिए, हाथ मिलाने का ये सलीका और तरीका देखिए, किस तरीके से चेहरे और आंखें के हाव भाव बता रहे हैं कि पाकिस्तान जीत महसूस कर रहा है। जरा देखिए, वो पाकिस्तान जो अब तक आतंकवाद परोसता आया है, आप देखिए अब्बास अरागची वहां पर दिखाई दे रहे हैं और ये शहबाज शरीफ साहब देखिए वहां पर है, नेशनल एंथम चल रहा है पाकिस्तान का। जरा सोचिए, जिस पाकिस्तानी आतंकवादी का शिकार अमेरिका हुआ 9/11 में और जो ईरान कभी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता था, उस आतंकी जमीन पर पीस टॉक हो रहे हैं, सो कॉल्ड पीस टॉक।
सीज फायर। अब सोचिए जरा कि क्या पाकिस्तान भरोसे के लायक है? क्या अमेरिका, वो अमेरिका जिसके बयान रोज बदलते रहते हैं, जो सीज फायर की बात करने के अगले ही दिन हमला बोल देता है, वो अमेरिका यहां पर पहुंचा हुआ है। मुनीर साहब आपको देख रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब देखिए, ईरान के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं और जो सेरेना होटल है इस्लामाबाद का, वहां पर बैठक चल रही है। उस बैठक की तस्वीरें आप तक पहुंचाया राक्षी साहब देखिए वहां पर संबोधित कर रहे हैं। मुनीर आपको दिख रहे हैं, शहबाज शरीफ आपको देख रहे हैं, इसाक डार आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। जरा देखिए, और ये देखिए इसाक डार साहब वहां पर विदेश मंत्री जो पाकिस्तान के, वो दिखाई दे रहे। जेडी वेंस देखिए टीम के साथ पहुंचे हैं। जेरेड कुशनर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये स्पेशल एडवाइजर हैं और ईरान माहौल को लेकर तमाम में जो एडवाइजरी और जो एक रूपरेखा तैयार करनी थी वो इन्हीं का काम था। तो जरा ये तस्वीरें देखिए, जेडी वेंस वहां पर पहुंचे हैं, गले मिल रहे हैं लोग। ये देखिए जेडी वेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो जंग के लिए मना कर रहे थे, आखिरकार शांति बहाली की प्रक्रिया का हिस्सा भी उन्हें ही बनाया गया है, वो पहुंचे हुए हैं वहां पर। और ट्रंप साहब कह रहे हैं अगर बात नहीं बनी तो फिर से हमला करेंगे, अपने जंगी बेड़े को फिर से लैस कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की कहानी। और बड़ा सवाल, क्या भारत के लिए खतरे की घंटी है? लेकिन रशिया क्या कर रहा है दोस्तों? टेरर स्टेट में पीस टॉक कैसे चल रही है, यह भी बताने वाली बात है। रशिया क्या कर रहा है और किस तरह से रशिया अब इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात कर लें, जहां पर एक बड़ी बैठक चल रही है सीज फायर को लेकर, पीस टॉक को लेकर। उसके बाद हम रशियन नैरेटिव पर आएंगे। कई सवाल हैं दोस्तों पाकिस्तान को लेकर, वो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहे हैं दर्शकों, और वो सवाल बहुत अहम है। क्या जिस आतंकवाद पर उसने वाले मुल्क पर सबको शक था, वहां विश्वास बहाली की प्रक्रिया चल रही? सवाल नंबर 1, जहां आतंकवाद की जड़ें हो वहां शांति की बात कैसे हो सकती है? टेरर स्टेट में पीस टॉक हो कैसे रही है? बड़ा सवाल यह है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, आतंकी संगठनों को पालने वाले शांति वार्ता कैसे कर रहे हैं और कैसे रशिया इसको चुपचाप देख रहा है? कैसे ईरान ने पाकिस्तान पर भरोसा कर लिया? कैसे अमेरिका वहां पर पहुंचा हुआ है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, लश्कर जैसे, मोहम्मद इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी पालने वाले देश पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? कैसे यह पीस टॉक क्रेडिबल हो गई? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, टेरर स्टेट में पीस टॉक कैसे? आतंक के शिकार अमेरिका को पाक पर भरोसा क्यों है? कैसे यह भरोसा बहाल हो गया और क्या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, पीस टॉक को लेकर दुनिया में दहशत फैलाने वालों पर ईरान ने विश्वास कैसे कर लिया? कैसे यह हो गया? बड़ा सवाल है। लेकिन दर्शकों, बात आज रशिया की करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का अपडेट आप तक पहुंचा दिया। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं, आपको बताते हैं पीस टॉक के पीछे रूस क्या कर रहा है।